तो वहाँ बताया था कि भगवान ने यहाँ पर कुछ मिट्टी के खिलौने बनाए थे जी। तो जो खिलौनों में कुछ बर्तन भी थे, मिट्टी के कटोरे। तो उन मिट्टी के कटोरों में भगवान ने किशोरी जी ने दूध का भोग लगाया था। राधे राधे सभी भक्तों को। मैं कन्हैयालाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रज बिहार दर्शन में। भक्तों, आज हम आपको लेके आए हैं ब्रजमंडल के एक विचित्र धाम जिसका नाम है ऊंचा गांव। और ऊंचा गांव आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं, हमारी श्री ललिता जी की जन्मस्थली है। उसी के सन्निकट एक पर्वत है, उसका नाम है सखीगिरी पर्वत। तो आप सामने ठीक मेरी उंगली के सामने देखिए, वो आपको नंदीश्वर पर्वत दिख रहा होगा, जिस पर मेरे नंद बाबा का मंदिर है, मेरे नंदलाला का मंदिर है। आप यहीं से दर्शन कर सकते हैं। आप यहीं से हम सब नंदलाला को प्रणाम करते हैं। आप थोड़े से और इधर आएंगे तो सामने ही हमको ये जो मंदिर की चोटी दिख रही है, ये अटोर पर्वत की चोटी है। ये जो मंदिर है अटोर पर्वत पे है। इस पे हमारी श्री ललिता जी विराजमान है, ललिता जी का मंदिर है। यहीं से हम ललिता जी को प्रणाम करते हैं। और अब हम इधर घूमते हुए दर्शन करते हुए आते हैं। धीरे धीरे आप दर्शन करते आइए। तो धीरे धीरे हम अगर ऐसे दर्शन करते हैं तो सामने, ठीक मेरे सामने ये ब्रह्माचल पर्वत आपको दिख रहा होगा। और इस पर्वत पे हमारी किशोरी श्री राधिका रानी विराजमान है अपने निज महल में। यहीं से हम श्री किशोरी श्री राधा रानी को प्रणाम करते हैं। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही भव्य और बड़ा ही रमणीक ये दृश्य आप देख रहे हैं। ये दृश्य आप देख रहे हैं सखीगिरी पर्वत के ऊपर से। हम इस समय जो खड़े हुए हैं सखीगिरी पर्वत के ऊपर खड़े हुए हैं। यहाँ 56 कटोरा के हम आपको दर्शन कराएंगे, जहाँ श्री राधा रानी का दूध का भोग लगा था। यहाँ की क्या कथा है, यहाँ महाराज जी से जानेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ की क्या कथा है, क्या यहाँ पे लीला हुई है। आइए अब हम उस स्थान की ओर चलते हैं। अब हम उस पवित्र स्थान के दर्शन करेंगे जहाँ 56 कटोरों के चिन्ह आज भी विराजमान हैं। और यहाँ की क्या लीला है, क्या यहाँ भगवान ने अपनी लीला की है, उसके बारे में हम जानेंगे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम वेदाचार्य है। महाराज जी, इस सखीगिरी पर्वत पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ क्या कथा है, क्या यहाँ लीला हुई है, यहाँ 56 कटोरों के बारे में बताते हैं। तो आप उसके बारे में कुछ विस्तार से हमें बताइए, हमारे भक्तों को ये जानकारी दीजिए कि यहाँ 56 कटोरी की क्या लीला हुई है। जी, सबसे पहले आप 56 कटोरे के दर्शन कीजिए। देखिए जी महाराज जी। ये छोटे छोटे जो कटोरे आप देख रहे हैं पर्वत पर बने हुए, जी महाराज जी। ये प्राकृतिक आकृति है जी। ये जो पहाड़ के अंदर ही बने हैं। जी जी। और इनका आकार भी छोटा बड़ा है, एक जैसा नहीं है। हाँ हाँ। ये जो आप छोटे बड़े देख रहे हैं, ये जो छोटा बड़ा आकार हुआ है, ये कलयुग के असर से हुआ है। तो महाराज जी अपने आप बने हैं? नहीं, ये श्री राधा रानी जी के द्वारा बनाए गए हैं। जी। देखिए, जैसा कि आपने सुना होगा कि ये सखीगिरी जो पर्वत है, जी, इस पर भगवान और सभी अष्टसखियां यहाँ खेलने के लिए आया करते थे। जी महाराज जी। तो जब खेलने के लिए जब यहाँ आया करते थे तो एक बार राधा रानी ने भगवान कृष्ण से कहा जी कि मेरे श्याम सुंदर, हे गोपाल, मुझे भूख लगी है, जी, कुछ भोजन का उपाय करिए। जी। तो भगवान यहाँ गौ चराने के लिए आया करते थे इस पहाड़ पर, जी। इस सखीगिरी पर्वत पर। अच्छा, राधा रानी तो यहाँ से आती थी बिल्कुल। और नंदलाला इधर से आते थे। जी बिल्कुल। अच्छा, तो यही स्थान है, यहाँ खेलते थे? यही स्थान है, यहाँ सभी सखियों के साथ भगवान और किशोरी जी, लाडली जी खेला करते थे। जी। तो जब खेलते खेलते जब थोड़ी भूख लगी है जी किशोरी जी को, तब भगवान से कहा जी कि श्याम सुंदर, मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन का उपाय करिए। जी। तो भगवान ने लाडली जी को जवाब दिया, उत्तर दिया। कहते हैं कि मैं तो यहाँ भोजन साथ नहीं लाया जी, और ना यहाँ पर माता की रसोई है। जी। आप एक काम कीजिए कि मैं तो यहाँ गौ चारण करने के लिए आया हूँ, अपनी गौओं को चराने के लिए आया हूँ। जी आप गाय में से धार काढ़िए और दूध ग्रहण कर लीजिए। जी। तब जो है किशोरी जी ने 56 कटोरों में दूध का भोग लगाया था सर। अच्छा, यहाँ गाय विचरण करती थी, तो किशोरी ने स्वयं दूध निकाला और यहाँ 56 कटोरों में भोग लगाया। जैसा कि आपने अभी कुछ समय पहले हमने आपको कथा सुनाई थी सखीगिरी पर्वत पर भी, इसी पर ललिता सखी के बिहावले पर। जी। तो चित्र विचित्र शिला नामकरण आया था। जी महाराज जी। तो वहाँ बताया था कि भगवान ने यहाँ पर कुछ मिट्टी के खिलौने बनाए थे। जी। तो जो खिलौनों में कुछ बर्तन भी थे,
मिट्टी के कटोरे। तो उन मिट्टी के कटोरों में भगवान ने किशोरी जी ने दूध का भोग लगाया था जी। तो जैसे हम बर्तन पीते हैं, कोई चीज को हाँ, ग्रहण हाँ। करते हैं, तो ग्रहण करने के बाद उसे हम रखते हैं जब, ऐसे करके किशोरी जी ने अपने हाथ से ये कटोरे रखे यहाँ अलग अलग अच्छा। जगह पर, अच्छा। और रखने के पश्चात ये जब से ये निशान ऐसे बने हुए हैं। अब इसमें देखो एक सीख क्या दी किशोरी जी ने। जी। अब किशोरी जी जैसे को देखिए, जैसे आपने अपने बच्चे को एक गिलास में दूध दिया, जी। सरल भाषा में समझाऊं आपको, जी। बच्चे ने दूध पी लिया। जी। अब उसी बच्चे को जैसे मान लो आपको दोबारा दूध देना है या दूसरे बच्चे को दूध देना है, तो घर में माताएं बहनें क्या कर देती हैं कि उसी गिलास में दोबारा दूध डाल देती है, जी। सरल भाषा। अब ये होता है अपराध। इस अपराध का भुगतान माता और संतान दोनों को करना होता है। किशोरी जी ने ये अलग अलग कटोरों में भोग क्यों लगाया? जी। दूध जो है वो रत्न की गिनती में आता है। जी। रत्न को कभी भी अपवित्र बर्तन में या किसी स्थल पर नहीं रखा जाता। इसलिए किशोरी जी ने ये सीख दी कि दूध जो है जिस बर्तन में आपने एक बार पी लिया, दोबारा उस बर्तन में आप ग्रहण नहीं कर सकते। या तो आपको वो बर्तन धोना होगा या वो दूसरा बर्तन लेना होगा। इसी प्रकार से ये सीख दी, एक बर्तन में दूध ग्रहण किया रख दिया, दूसरे में ग्रहण किया रख दिया। इस प्रकार 56 कटोरों में किशोरी जी ने ये दूध जो है ग्रहण कर कर यहाँ स्थापित किए। अब ये अलग अलग छोटे बड़े क्यों हो रहे हैं? जी। छोटे बड़े होने का कारण ये है कि इस कलयुग के अंदर, जैसा कि आप आजकल देख सकते हो कि कलयुग का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। जी। लोगों के अंदर वो श्रद्धा बहुत कम रह गई है। जी महाराज। देखो, प्रभु का भजन करने से ही मतलब नहीं है। जब तक उस भजन के अंदर प्रभु के नाम के अश्रु ना आए, जब तक आनंद नहीं, वो प्रेम ना आए, वो भाव ना आए, जब तक आनंद नहीं, जब तक उसमें हम डूबेंगे नहीं, उसका रस हमें प्राप्त नहीं होगा। जी महाराज। कलयुग का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है, उस प्रकार से ये जो है दर्शन लुप्त होते चले जा रहे हैं। ऐसे बहुत से दर्शन हैं ब्रज के अंदर जो आने वाले टाइम में धीरे धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं। क्योंकि देखो, जहाँ भीड़ बढ़ती चली जाती है, आबादी बढ़ती चली जाती है, वहाँ कलयुग का असर बढ़ता है, पाप कर्म बढ़ते हैं। और ऐसा संतों द्वारा बताया भी गया है कि जैसे जैसे कलयुग अपनी चरम सीमा पर आएगा, बढ़ता चला जाएगा, गऊ जो है वो दूध देना बंद कर देगी। तो इस चीज़ का एक प्रमाण भी मिला हमें। प्रमाण इस प्रकार मिला कि जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि कुछ लोग ऐसे हैं कि भगवान को टोकरी में बंद करके चलते हैं। जब टोकरी में बंद करके चलते हैं, देखो अब इसका प्रमाण भगवान ने स्वयं दंड दिया, और इसका दंड थोड़ा सा गौ माता को भी लगा। जब यहाँ दूध की बारी आई है, दूध की लीला चल रही है, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा टॉपिक हमने कहा कि देखो, लोगों ने भगवान को टोकरी में बंद किया जी, और भगवान ने लॉकडाउन लगाया, घरों में बंद कर दिया, प्रथम दंड मिला जी। जब देखो बच्चा गलती करता है, हम उसको डांटते हैं, वो नहीं समझता है, तो उसके माँ बाप को कहा जाता है कि आपने कैसी सीख दी है, कैसे संस्कार दिए। जब पब्लिक नहीं मानी तो गौ माता को दंड मिल गया। गौ माता को अभी लिम्पी नाम की बीमारी हुई, फिर भी पब्लिक अभी नहीं समझ रही। इसी प्रकार से धीरे धीरे दर्शन जो हैं अपने कलयुग के अनुसार धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो सद्भावना अगर कुछ ये जो हम दर्शन कर पा रहे हैं, अभी जो संतों द्वारा कर पा रहे हैं, संत अभी जैसा कि इसी पर्वत पर ऐसे ऐसे संत देखने को मिलेंगे 24 घंटे प्रभु की सेवा में लीन रहते हैं। जी महाराज जी, हमने दर्शन किए हैं। बिल्कुल। आज ये जो हमारा ब्रज खड़ा है, ऐसे ही जैसे नारायण भट्ट जी हैं, इसी गाँव में उनकी समाधि भी है। तो ऐसे ऐसे संतों की वजह से ही आज आप और हम यहाँ बैठे हैं और प्रभु के नाम की चर्चा कर रहे हैं, और मीडिया के जरिए ही आज ये भक्तगण जो देख पा रहे हैं जी। तो भक्तों को आज ये बहुत धन्यवाद करना चाहिए एक मीडिया का भी, कि घर बैठे इन दर्शनों का आनंद ले पा रहे हैं। और देखो, अगर मीडिया नहीं होती तो शायद दूर के लोग कुछ ऐसे हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसके जरिए, आपके चैनल के जरिए ही लोग यहाँ तक आ रहे हैं, उनके पुण्य फल जो है उनको प्राप्त हों, के दर्शन का आनंद ले पाएँ, और जो अपने हमसे पाप हुए हैं, शरीर से गलतियाँ हुई हैं, उस गलतियों की हम क्षमा मांग सकें, प्रभु से नतमस्तक हो सकें लाडले जी के चरणों में। यही यहाँ की लीला है। तो महाराज जी, ये कटोरा यहाँ से लेके वहाँ तक बने हुए हैं जी, ये यहाँ से वहाँ तक बने हुए हैं। तो आप जैसा कि दर्शन कर पा रहे हैं, ये 56 कटोरे के दर्शन आप कर रहे हैं। और ये देखिए, कोई छोटा कटोरा है, कोई बड़ा कटोरा है, यहाँ से वहाँ तक बने हुए हैं। भक्तगण आते हैं और यहाँ पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए बाजरा आदि, गेहूँ आदि डाल के जाते हैं। ये आप दर्शन करिए। देखिए, भगवान की लीला में जड़ भी चेतन हो जाता है और चेतन भी जड़ हो जाता है। उसका साक्षात प्रमाण आप ये देख रहे हैं। ये जड़ चेतन हो गया है भगवान की लीला में। देखो, आप ये दर्शन करिए। तो भगवान सर्वसमर्थ हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। भगवान की लीला अपरंपार है। तो ये आपने बड़े सुंदर दर्शन किए, और महाराज जी ने यहाँ की बड़ी सुंदर कथा हम सबको बताई है।
तो मैं यही आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे ही धार्मिक स्थलों के दर्शन करते रहिए और हमारे ब्रज विहार दर्शन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि अन्य भक्तों के पास में ऐसी वीडियो जाएं और उनका भी भाव जगे कि हमारी किशोरी श्री राधा रानी के प्रति, उनका भी प्रेम जगे, उनका भी विश्वास बढ़े हमारी किशोरी श्री राधा रानी के प्रति। तो इसी कामना के साथ सब भक्तों के लिए राधे राधे।